के सिविल अस्पताल कराची के शोबा इमराज चश्म की मशीनें काफ़ी अरसे से ख़राब होने का इंकशाफ। मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना किया जाने लगा है। मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना किया जाने लगा है। सिविल अस्पताल कराची के शोबे अमराज चश्म की मशीनें काफ़ी अरसे से ख़राब होने का इंकशाफ है। मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना किया जाने लगा। मशीनों के बगैर चेकअप से मरीजों के मुतासिर होने का भी खदशा पैदा हो गया है। सिविल अस्पताल के शोबा अमराज चश्म की मशीनें ख़राब हैं। आपको बताते चले कि मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना किया जाने लगा। जी बिल्कुल, मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना किया जाने लगा है। सिविल अस्पताल कराची के शोबा इमराज चश्म की मशीनें काफ़ी अरसा से ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना भी किया जाने लगा है। मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना किया जा रहा है। सिविल अस्पताल कराची के शोबा इमराज चश्म की मशीनें काफ़ी अरसा से ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सिविल अस्पताल कराची में शोबा इमराज चश्म की मशीनें काफ़ी अरसे से ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है। मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना भी किया जाने लगा है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे मीर किरियो हमारे साथ मौजूद हैं। मीर, बताइएगा इस हवाले से। मीर हमारे साथ मौजूद होंगे। सिविल अस्पताल कराची के शोबा इमराज चश्म की मशीनें काफ़ी अरसे से ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है। मैनुअल तरीके से आंखों का मुआयना किया जाने लगा है। तफसीलात जानेंगे। मीर किरियो हमारे साथ मौजूद है। मीर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल कराची में जो आई का ऑपरेशन है, जो मशीनें हैं वो काफी से खराब होने का इंकशाफ हुआ है। सिविल अस्पताल कराची के शोबे इमराज चश्म की टेस्टिंग मशीनें कुछ अर्से से खराब है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उनका मैनुअल तरीके से चेकअप करने के बाद उनको जो है अद्वियात दी जा रही है और उसके बाद जो है उनको चश्मे वगैरह लिखकर दिए जा रहे हैं। जब उन वहाँ हमने मालूम किया तो जरा ने बताया काफी मशीनें खराब है। मशीनें खराब होने की वजह से तकरीबन 200-250 मरीज कराते हैं, जिनका चेकअप जो है मैनुअल तरीके से किया जाता है। जब माहिरीन से बात की गई तो माहिरीन ने यह बताया कि मैनुअल तरीके से चेकअप करना कोई दुरुस्त अमल नहीं है। इसके लिए बाकायदा तौर पर चेकअप होता है, ऑटोपी चेकअप होता है। बाकायदा तौर पर किसी भी मरीज की अगर उसका मसला है, नजर का मसला है, तो उसका मशीन के चेकअप होने के बाद उसको चश्मा अलर्ट किया जाता है या चश्मा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैनुअल तरीके से 200 से 250 मरीज आते हैं। उनका एक मिनट में तकरीबन 3 से 4 जो मरीज हैं उनका चेकअप करके मैनुअल तरीके से उनको चेकअप करके डॉक्टर के पास भेजा जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उनको चश्मा लिख कर दे रहे हैं या मुतल का अद्वियात लिख कर दे रहे हैं। मरीजों का कहना था कि हम काफी असर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मशीनों पर चेकअप नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि मशीनें खराब है, मशीनें 4-5 दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन जरा का कहना कि काफी से ये मशीनें खराब है। एग्जाम से मौके पर यह है कि हम ज्यादातर जो है मैनुअल तरीके पर लैक करते हैं। मैनुअल तरीके से हम चीजों को देखते हैं तो उससे जो है तरीके से हम मरीजों का इलाज करते हैं। जी, बगैर किसी मशीनरी के इलाज किया जाने लगा है। बहुत शुक्रिया मीर। दूसरी जानिब शहर कायद में बदलते मौसम के साथ वायरल इन्फेक्शन बढ़ने लगे। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के केसेस में इजाफा हुआ। जिला अस्पताल की शोबा एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक केसेस में योमिया 20% इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फ़रहान खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में बदलते मौसम के तहत वायरल इन्फेक्शन के केसेस में भी जो इजाफा देखने में आ रहा है। यौमिया बेसिस पे कितना जो इजाफा हो रहा है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के केसेस में, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ER इंचार्ज JPMC डॉक्टर इरफान सिद्दीकी मौजूद हैं। देखिए, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर मलेरिया और डेंगू भी शुमार होता है। तो मानसून की वजह से बारिश का पानी खड़ा हो रहा था, मच्छर ज़्यादा हो रहे थे, सफाई कम थी, तो वो वाले वायरल इन्फेक्शंस भी मेरे पास बढ़े हैं। अच्छा, एक दूसरा एलिमेंट जो गले ख़राब होने का वो ज़्यादा बढ़ा है। बरसात में नहाना, परहेज़ नहीं करना, ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल या जो है वो आइसक्रीम्स के इस्तेमाल से वो गले का इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो है इन दिनों के अंदर इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक तो सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, भाप लेनी है, भाप का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। अगर ग्रीन टी हो वो भी उसका बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है गले के लिए। और ठंडी जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करना, चाहे वो आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, इस तरह से। और बरसात में भी नहीं नहाना है, घरों में अंदर रहना है।
इरफान जी बताइए कितना फीसद जो वो इन वायरल इन्फेक्शन के जो वो अमूमन आम दिनों के मुकाबले में इजाफा देखने में आएगा? अभी अभी तो मेरे ख्याल में 20% बढ़ा है। हर जो पेशेंट आ रहा है वो गले में खराश, बुखार, आंखों में जलन, सर में दर्द की कंप्लेन की वजह से हमारे पास आ रहा है। तो ये वाला जो तबका है ना, उसमें ओल्ड एज भी है, यंग पेशेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। 20% केसेस हमारे पास बढ़े। जी बिल्कुल, 20% जो है वो वायरल इन्फेक्शन के अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। बदपरहेज़ी जो है वो शहरियों को वायरल इन्फेक्शन का शिकार बना रही है। एहतियाती तदाबीर जो वो बेहद ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि किस तरीके से एहतियाती तदाबीर अपना के इन वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जी, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी ने अद्वियात की किल्लत की तरदीद कर दी है। तारिक अब्बासी कहते हैं कि अस्पताल में अद्वियात वाफिर मकदार में मौजूद हैं। तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश खबरें जाली निकली। एडमिनिस्ट्रेटर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी ने खामोशी तोड़ दी। अद्वियात की किल्लत की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। इंतजामिया ने वाजे कर दिया कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में वाफिर मिकदार में अद्वियात मौजूद हैं और गैर मज़दक़ा ज़राए से हासिल करदा खबरों में कोई सदाकत नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर तारिक अब्बास ने बताया कि एक साल में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। अच्छी सर्विस ना देते तो मरीजों की शरह में इजाफा ना होता। खबरें पिछले दिनों गर्दिश कर रही थी मीडिया पे, वो कुछ मिसकम्युनिकेशन भी होती है, कुछ मालूमात की कमी भी होती है, उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो गलत रिपोर्टिंग हो जाती है। हो सकता है कि रिपोर्ट करने वाली की नीयत ना हो ऐसी। तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे जो अद्वियात हैं, जितनी इस हॉस्पिटल में जितनी अद्वियात दी जा रही हैं, फराहम की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आसपास के किसी अस्पताल में नहीं है इतनी ड्रग जो हम लोग दे रहे हैं PPHI वाले। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी आने वाले मरीजों ने अच्छी सहूलियात मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरामैन हैदर के साथ फरहान खान, सिटी 21। MQM पाकिस्तान ने बिजली की फराहमी का लाइसेंस दीगर कंपनियों को देने का मुतालबा कर दिया। रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने कराची पर अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। हमने पावर सेक्टर के बहरान पर काबू पाने के लिए हल दिया है। मजीद तफसीलात बताएंगे शुएब मुख्तार। शुएब बताएगा उनका मजीद क्या कहना था इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। बिजली की तवील लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों से शहरी जो है शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त कराची की मुख्तलिफ जमातें इस मामले पर आवाज़ भी उठा रही हैं। MQM ने भी जो है इस मामले पर आवाज़ उठाई है। वफाकी वजीर तवानाई से भी मुलाकात की है, वजीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी। ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि IPP से जो मुआहदे माजी में किए गए हैं, क्या ये मुआहदे खत्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान से पावर सेक्टर बहरान का खात्मा हो सकेगा? नहीं, देखिए, जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल भाई कह रहे हैं कि उनके पास हल है, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हल दिया है फेडरल गवर्नमेंट को कि आप ये लाइसेंस मुख्तलिफ डिस्कोस को इशू करें, प्राइवेटाइज ज़्यादा करें। कराची जो के इलेक्ट्रिक ने मोनोपोली बनाई हुई है, यहाँ पे 5-10 कंपनियों को लाइसेंस दे, हमने हल दिया है। जमात इस्लामी तो एहतजाज जो कर रही है, उनके पास कोई हल नहीं है, उनके पास कोई हल नहीं है। जाके बैठ गए उन्होंने कराची की, जिस तरह से कराची में एहतजाज करते रहो, वहाँ जाके बैठ गए, उनके पास हल कोई नहीं है। वो सिर्फ टाइम का ज़यान कर रहे हैं। हल सिर्फ MQM के पास है, जो कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने 3-4 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि आप प्राइवेटाइज करें और मुख्तलिफ कंपनियों को लाइसेंस इशू करें। यही इसका एक हल है, वरना अदरवाइज हम उस जगह पहुँच जाएंगे जिसके पास पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। हमारे पास पैसे नहीं होंगे कि हम इनको पैसे दे सकें, तो हम उस तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसका हल यही है कि फिल फॉर वफाकी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करे और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को लाइसेंस इशू करें, जिससे इसका हल निकल सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि IPP से किए गए मुआहिदों पर जो है नज़रसानी की ज़रूरत है। MQM पाकिस्तान ने इस ज़म्न में जो है मुख्तलिफ अपनी तजवीज़ भी पेश की हैं। इनका ये कहना है कि IPP से किए गए मुआहिदों पर वफाकी हुकूमत जो है बातचीत जो है वो कर सकती है, जबकि इनकी जानिब से पावर सेक्टर के बहरान के हल के लिए और कराची में बिजली बहरान के हल से मुतालिक जो है ये तजवीज़ दी गई हैं कि इलेक्ट्रिक की तरह जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कराची को बिजली फराहम करने से मुतालिक जो है लाइसेंस फराहम किए जाएं, ताकि महंगाई के सताए शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी,
फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश के शुराका को फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए आगाही भी फराहम की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि प्लांट टिश्यू के इस्तेमाल से केला, आलू और अदरक को मखसूस माहौल में 3 गुना पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। प्लांट टिश्यू क्या है जानते हैं अयाज राना से। अयाज बताएगा। जी बिल्कुल, इस नुमाइश की खसूसियत में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जहाँ नुमाइश के लिए रखी गई हैं। सबसे अहम चीज़ जो हम पाकिस्तान में जिसका फोकदान था वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे साथ नौशवान साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, बड़ा ही कोई ज़बरदस्त काम शुरू हुआ है, ये जो दिखा रहे हैं क्या स्टेजेस हैं और किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ये अब काम हो रहा है? जी थैंक यू सो मच। ये बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम एक टिश्यू लेते हैं, टिश्यू से फिर हम आगे हज़ारों प्लांट्स लेते हैं। उसमें हम हर चीज़ को हम उसका टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो है वो 2-3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। जिंजर, पोटैटो, बनाना हम कमर्शियली कर रहे हैं और इसमें इसकी ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हम एक ये अगर आप दिखाएं तो 0 से लेके हम आगे हार्डनिंग तक इस स्टेज पर हम आपको फार्मर को हम सेल करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हम डिज़ीज़ फ्री हमारे पास मटेरियल आ जाता है, दूसरा प्रोडक्शन इसकी जो है ना, पैदावार इसकी ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा होती है जो कन्वेंशनल होता है उससे। फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट होता है, इसकी लॉन्गर शेल्फ़ लाइफ होती है। एक्सपोर्ट में क्योंकि शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो ज़्यादा वो मैटर करती है, तो शेल्फ़ लाइफ इसकी बहुत अच्छी होती है। कॉस्मेटिक लुक होती है इस फ्रूट की। तो ये जो है कि जब से हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाहर से एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं बनाना के। नौशवान साहब ने ये बताया हमें। मैं ज़रा ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी की जो यानी कि फ़ाइनल स्टेज के बाद ये वो प्रोडक्ट है जो आ गई है इस वक्त मार्केट में। ये तैयार है। इसको और मज़ीद अगर इसका इस पर कलर चाहिए हो तो इसको कंट्रोल एक माहौल टेम्परेचर चाहिए जो कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको अगर हम रखते हैं तो उसके बाद इसका रंग भी जो है वो पीला, जो हमारे यहाँ बनाना को ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वो पीले रंग में होता है। लेकिन ये इस वक्त तक अपनी पूरी जो ये प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के बाद जो ये प्रोडक्शन है ये इसकी प्रोडक्ट यहाँ पर अब मार्केट में इस तरीके से अवेलेबल होती है। जी, पौधे लगाओ, धरती को बचाओ। कराची के वकला ने ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया है। सीनियर वकील हसीब जमाली कहते हैं कि पहले मरहले में 2000 दरख्त वकला को तोहफे के तौर पर दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। देखें जी, क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए और बढ़ती हुई गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए कराची के वकला ने एक अच्छा इकदाम शुरू किया है और वो ये है कि ये पौधे जो हैं गिफ्ट कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर भी इन्होंने यहाँ पर अभी कैंप लगाया है। सीनियर वकील हसीब जमाली हमारे साथ मौजूद है। इनकी जानिब से ये कदम उठाया गया है। तमाम वकला और दीगर जो लोग आते हैं उनको पौधे गिफ्ट करते हैं कि आपको जहाँ मुनासिब लगे वहाँ पौधे लगाएँ और इस मुल्क को सरसब्ज़ बनाना है। सर, ये बताएँ कितने पौधे जो हैं लगाने का आज़म आपने लिया है? जी, इनिशियली हमने कोशिश की है कि 2000 पौधे जो हैं हम वकला में तकसीम करें और आज हमारी ड्राइव का पहला दिन है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है वकीलों की तरफ से। ऑलरेडी हमें जो है और पौधे मंगाने पड़ रहे हैं। हमारे साथी जो हैं इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट सबके लिए डिटेरिएट हो रहा है। हमारा शहर इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूशन बेस्ड सिटी ऑफ द कंट्री बना हुआ है। कंट्री क्या बल्कि एशिया में बना हुआ है। इसके अलावा जितना इस साल टेम्परेचर राइज़ हुआ है अक्रॉस पाकिस्तान, तो ये बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं सबके लिए। तो हमें इस साइकिल को डिटीरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट के ना सिर्फ ब्रेक करना है बल्कि साइकिल को हमने रिवर्स करना है और इसको साइकिल ऑफ एनवायरनमेंट को रिवर्स और बेहतर बनाने के लिए हमने प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ किया है। एक छोटा कदम उठाया है अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ये कल्चर डेवलप करने के लिए। एंड वी आर होपिंग आर फ्रेटर्निटी विल टेक लीड फ्रॉम दिस और दूसरे लोग भी इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान की बका इसमें है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और इस माहौल को बेहतर बनाने में हर कोई अपना किरदार अदा करे। लिहाजा कराची से आगाज़ जो है वकला ने किया है। इस वक्त भी आप ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से इन्होंने इस कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और ना सिर्फ हसीब साहब बल्कि हसीब साहब के जितने भी इनके साथ वकला हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इस अच्छे अमल में इनका साथ दे रखे गए।